हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा। पहले जब कैलकुलेटर नहीं होता था तब हम लॉग टेबल से जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इनटू डिवाइड रूट हो उसको हम लोग फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अभी कैलकुलेटर आ गया इसलिए हम लोग लॉग टेबल का प्रयोग जो है कम हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा। इसका फॉर्मूला बताने के बाद फिर कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला को नोट करो। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। एक फॉर्मूला और है, अगर लॉग m डिवाइडेड बाई n हो तो ये होता है log m माइनस log n। एक फॉर्मूला और देखते हैं, थर्ड फॉर्मूला, अगर log m का डिग्री n है तो ये n जो डिग्री होता है वो सामने आ जाता है, ये होता है n log m। ठीक, ये तीन फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और लिखा रहा हूं, जैसे अगर log m इज इक्वल टू n और बेस a है। ठीक है, देखो यहां लॉग में मैं कहीं बेस नहीं लिखा हूं। अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, बिना बेस के लॉग नहीं होता है, तो वहां आप a लिख दोगे या e लिख दोगे या 10 लिखोगे। तो मैं अभी यहां पर लॉग का बेस जो है वो 10 लिख रहा हूं, क्योंकि हम जो लॉग टेबल का को यूज करेंगे वो 10 के बेस में बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लॉग का बेस 10 लिख रहे हैं, ये लॉग का बेस 10 है। ठीक है, एक फॉर्मूला और देखो, यहाँ पर log m इज इक्वल टू n बेस a, log m बेस a इज इक्वल टू n। अगर ऐसा है, अगर log हटाना है तो क्या होगा, m राइट में चले जाएगा और n लेफ्ट में चले आएगा, ये हो जाएगा a का डिग्री n इज इक्वल टू n। अच्छे से देखो क्या है, log m बेस a इज इक्वल टू n अगर है तो कुछ नहीं, सिंपल m राइट में चले जाएगा, n लेफ्ट में आ जाएगा और a का डिग्री में आ जाएगा n। ठीक है, a टू दी पावर n इज इक्वल टू n। ये एक और फॉर्मूला है। और भी एक आध फॉर्मूला होता है बेस चेंज का, ठीक है, उसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी यही चार फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये लॉग का वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा, एक में सिर्फ प्रूव करने का और दूसरा वीडियो में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड को हम लोग लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, log 50 इज इक्वल टू log 2 प्लस 2 log 5, ये हमको प्रूफ करना है। और बेस में ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये a है, बेस a लिया। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले LHS इज इक्वल टू उतारोगे, LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, log 50 बेस a। मैं अगर बेस नहीं भी लिखूं तो कुछ ना कुछ बेस होता है, आप लोग a लिख लोगे बेस को। अच्छा, LHS इज इक्वल टू लिख लिए। अब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, माने 2 इंटू 5 होता है, या क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक, तो इसको फैक्टर में हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे log 50 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इंटू है तो इंटू होने से क्या बीच में प्लस हो जाएगा, तो यहां पर बेस नहीं लिख रहा हूं तो a लिख लेना आप लोग।
तो ये क्या हो जाएगा log 2 इंटू के जगह में प्लस, अब ये होगा log 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये थर्ड वाला फॉर्मूला, कोई अगर डिग्री है वो सामने आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये लिखोगे log 2 प्लस 2 सामने आ गया log 5। देखो ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, लिख लेना LHS इज इक्वल टू RHS, आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। एक और देख लो एग्जांपल, अब दिया है log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के आप लोग ये मत समझना कि ब्रैकेट हटा देते हैं और log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिख देते हैं, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्लस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इनटू के लिए होता है, अगर इनटू है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है, यहाँ प्लस नहीं, अगर log m प्लस log n रहता तो ऐसा नहीं होता, वो इंटू रहता है जब दो नंबर के बीच में जब इंटू रहता है तब log m प्लस log n होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी फिलहाल इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, वो फॉर्मूला जो है इंटू के लिए होता है, तो ये तीनों को प्लस कर दो। अच्छा, सबसे पहले लिखो LHS इज इक्वल टू log 1 प्लस 2 प्लस 3, ये है, तो ये क्या हो जाएगा log, इन तीनों को प्लस करो तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा log 6 और बेस ले लो 8। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 को log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 2 6 6 1 6। ठीक है, अब देखो इंटू में चेंज हो गया, इंटू में चेंज हो गया, तो अब लिख सकते हो, यहाँ आप लोग एक के नीचे एक लिखोगे, इक्वल के नीचे ठीक इक्वल डाल के, यहाँ पर नीचे जगह नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे इज इक्वल टू लॉग, इंटू में है तो प्लस लगेगा, एक फर्स्ट वाला फॉर्मूला log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, इंटू में है तो प्लस में हो गया, आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, log 72 इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस 3 log 2। ठीक है, बेस मैं कुछ नहीं लिखा हूं तो a है बेस, सबका बेस a है, तो सबसे पहले LHS इज इक्वल टू कितना है log 72 बेस a, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 2 और 3 इंटू 3, 3 दो बार है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 72 को मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 2 का डिग्री 3। ठीक है, देखो 3 दो ठो है और 2 तीन ठो है, 2 1 2 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, ये लिख सकता हूं मैं 72 को। अब बस आ गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log इंटू है तो प्लस हो जाएगा, ये होगा log 3 स्क्वायर प्लस log 2 का डिग्री 3। अब देखो थर्ड वाला फॉर्मूला जो डिग्री में होता है वो सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस ये 3 सामने आएगा 3 log 2, ये आ गया आंसर। बेस नहीं लिखा हूं तो बेस के जगह में ए लिख दो क्योंकि बेस ए है। ठीक है,
एग्जाम में जो भी दिया रहेगा बेस वही बेस लिख सकते हो। बेस हम 3 10 भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो, ये एग्जांपल हम लोग थर्ड किए, ये एग्जांपल फोर्थ कर रहे हैं हम। अच्छा, इसमें भी वैसे ही देखो, अब थोड़ा सा रिवर्स करके दे दिया गया है क्वेश्चन को, तो LHS इज इक्वल टू लिखो लगे इसको, LHS इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। ठीक, अब देखो जहां जहां सामने कोई नंबर है उसको उसके डिग्री में ले लो, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 डिग्री में आ गया, फिर माइनस log 3 वैसा ही रहेगा, फिर यहां पर log ये 2 जो है 7 के डिग्री में चले गया, ये हो गया। तो अब क्या करोगे, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 5 का स्क्वायर 25 माइनस log 3 माइनस 7 7 सा 49 log 49। अब देखो जहां जहां प्लस है वो इंटू में होगा और जहां जहां माइनस है वो डिवाइड में चले जाएगा और log पूरा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 49, ठीक है। ये 3 दोनों नेगेटिव में है तो 3 और 49 वो इन लोग डिवाइड में चले जाए, 2 और 25 प्लस में है तो इंटू होगा, ठीक है। तो आप लोग इक्वल के नीचे इक्वल डाल के एक के नीचे एक बनाओगे, यहाँ ज्यादा नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा log 25 इंटू 2 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 49, ये होगा 147 आ गया, ये RHS। समझ गए? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल देखने से पहले मैं लॉग का एक दो वैल्यू आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये log 1 का वैल्यू जो है वो 0 होता है, ठीक है, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 1000 का वैल्यू 3 होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, log 1 0, log 10 1, ठीक है, log 100 दो जीरो है 2, log 1000 3, वैसे ही log 10,000 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, log 1 लाख का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी नोट करके, तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ये एग्जांपल फिफ्थ है, इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां x दिख रहा है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, तो हम लोग 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमको प्रूफ नहीं करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। तो सबसे पहले तो लिखोगे log 144 को 12 स्क्वायर अपॉन log 12, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, और यहां देखो बेस 2 दिया है ना, log का बेस 2 है यहां, इज इक्वल टू log x। अब देखो ये 2 सामने आ जाएगा तो क्या होगा 2 log 12 अपॉन log 12, ठीक है, बेस 2 इज इक्वल टू log x। तो देखो log 12 ये कैंसिल हो गए, बचा क्या है 2,
ठीक है, मैं यहां पर बना रहा हूं। बचा है 2, तो log x इज इक्वल टू 2। बेस यहां पर 10 लोगे, यहां पर अच्छा बेस हमको 2 दिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, 2 इज इक्वल टू log x बेस 2। ठीक है, यहां कैंसिल हो गया, log 12 बेस 2 है, सेम है, कैंसिल हो गए। तो यहाँ 2 बचा है और इधर log x बेस 2 ये बचा है। अब देखो ये फॉर्मूला को देखो, log हटाने के लिए क्या बोला हूं, log अगर हटेगा तो n लेफ्ट में आ जाएगा, n राइट में चले जाएगा। तो यहां पर भी x आ जाएगा इधर और 2 चले जाएगा इधर, ये बेस का हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ये आ गया आंसर, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहां पर लिख के रखा हूं, यहां पर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये हो गया, समझ गए, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लोगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या है, log x प्लस 1 बेस 10 माइनस log x माइनस 1 बेस 10। तो माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, फॉर्मूला है माइनस में जब होता है तब डिवाइड में होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यहां log का बेस 10 रहेगा, इज इक्वल टू 1। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 10। देखो log 10 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 10। अब दोनों तरफ log log है, बेस 10 होगा। ठीक है, इनका भी बेस 10 है। अच्छा, अब देखो दोनों तरफ log log हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों तरफ log हट गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 बचा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको मैं इधर बना रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 राइट में चले आएगा, तो ये होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 10x माइनस 10, x x एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 1। ठीक है, 10x लेफ्ट में आया तो माइनस 10x हो गया, और ये 1 राइट में गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 11। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 11/9। ठीक, तो x कहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 11/9, ये आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो जो प्रूफ करना है उसको लिखोगे LHS इज इक्वल टू, देखो क्या प्रूफ करना है, 2 log 20 माइनस log 4 प्लस 2 log 10 इज इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। ठीक है, यह है क्वेश्चन, और सबके बेस में है 10, बेस में 10 है, तो हमको इतना तो मालूम है, जो माइनस में है वो डिवाइड में होगा, और जो प्लस में है वो इंटू में होगा, और जो डिग्री और जो सामने है वो डिग्री में चले जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 20 स्क्वायर माइनस log 4 प्लस log
10 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको log 20 स्क्वायर को रहने देता हूं अभी, 20 स्क्वायर इंटू, ये प्लस में है तो इंटू में 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 डिवाइड में चले आए, तो ये हो जाएगा लॉग, मैं बाकी यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, लॉग 20 का स्क्वायर 400 इंटू 100, ये 400 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आगे मैं यहीं पर बना दे रहा हूं, ये होगा लॉग 4 से कैंसिल करेंगे 40,000 को, तो क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर इज इक्वल टू 4, देखो 10 का डिग्री 4 सामने आ जाता है ना। देखो यहाँ पर क्या और क्या कर सकते हो इसको लॉग। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और स्टेप मैं बढ़ा देता हूं, तो इसके बाद क्या लिखोगे लॉग 10 टू दी पावर 4, 10,000 को ऐसा लिख सकते हैं, और ये 4 क्या होगा सामने चले आएगा, 4 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये होगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ये आ गया 4। तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, अच्छा होगा इसका डिग्री लगा के ऐसा कर देगा। ठीक है, ये आ गया RHS। एक एग्जांपल और देखो, मैं जितना भी क्वेश्चन बना रहा हूं सबको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सारे इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। अच्छा, इसमें एग्जांपल 8 ले रहा हूं। सबसे पहले LHS इज इक्वल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 3 log 1/2 बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10 प्लस log 20 बेस 10 इज इक्वल टू हमको 1 प्रूव करना है। 1 माने log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है, हमको यही सब समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 आने वाला है, तो ये 3 डिग्री में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1/2 का डिग्री 3 प्लस log ये 2 डिग्री में चले जाएगा 2 का डिग्री 2 प्लस log 20, और सब में बेस जो है 10 है। अब ये हो जाएगा log 1/8 है ना, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस log 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अच्छा सब प्लस में है, सब प्लस में। अच्छा, अब यहां पर log 20 बेस 10 कर लो, और बाकी मैं उधर सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो प्लस में है, log बाहर निकल जाएगा, सब इंटू में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 10 कर लेना, 8 1/8 इंटू 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, बस इसको अब कैंसिल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 से 10 को 20 को कैंसिल करेंगे तो 10, तो ये आ गया log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इज इक्वल टू ये 1 आ गया RHS। एकदम सिंपल है, बस इतना ही को आप लोग प्रैक्टिस कर लो, कैसे भी क्वेश्चन बनेगा आएगा आप लोगों से बन जाए। एग्जांपल देखो, 2 log 8 minus 3 log 2 plus 1/3 log 64 is equal to 5 log 2 प्रूव करना है, तो LHS is equal to लिख लो क्या है 2 log 8 minus 3 log 2
प्लस 1/3 log 64। बेस कुछ अगर नहीं दिया हुआ है तो इसमें बेस ए लिख लेना, ठीक है। तो बेस ए लिख लेता हूं, सब में बेस ए लिख लो। तुम बेस 10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेस कुछ ना कुछ देना जरूरी है, बिना बेस के नहीं होता है। तो LHS लिख लिए। अब देखो जहां माइनस है उन लोग डिनोमिनेटर में आएगा, जो इनटू में है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो सामने है उन लोग डिग्री में चले जाएंगे। तो सबसे पहले डिग्री में ले जाते हैं। log 8 स्क्वायर, ये 2 डिग्री में चले गया, बेस ए माइनस log 2 डिग्री 3 हो गया, बेस ए प्लस log 64 का डिग्री 1/3। फिर नेक्स्ट स्टेप में log 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 माइनस log 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस log 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, माने 4 का डिग्री 3, इसको लिखोगे 4 का डिग्री 3, और ये 1/3 जो डिग्री है उसको भी लिख दो यहां पर 1/3 डिग्री। तो 1/3 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गए, तो बचा है 4। अब इसको लिखोगे log, ये दोनों इनटू में है तो ऊपर लिखेंगे 64 इंटू 4, बचा है 4, है ना। देखो डिग्री 3 कैंसिल हो गया, डिग्री 1, 4 का डिग्री 1 माने 4, तो यहाँ 4 और डिवाइडेड बाई 8। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 से कैंसिल करूंगा ये होगा 2, 8 को कैंसिल किया, फिर 2 से कैंसिल करूंगा 64 को, तो ये होगा 32। अब क्या बचा है हमारे पास, log 32। तो 32 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स होते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर, आप लोग अच्छा चलो यहीं पर लिख रहा हूं, log 2 का डिग्री 5 होगा 32। अब देखो 5 डिग्री में है तो 5 आ जाएगा सामने, तो ये आ जाएगा 5 log 2, ठीक है, प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमको। एक और एग्जांपल, इसमें भी हमको प्रूफ करना है, ये दे दिया है 2 प्रूफ करना है। 2 प्रूफ करना है माने हमको पता चल गया है log 100 आने वाला है, log 100 का वैल्यू 2 होता है। तो LHS इज इक्वल टू लिख लो, LHS इज इक्वल टू 3 log 4, देखो 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16, ठीक है, प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16। ये है LHS। तो जो सामने है उनको सबसे पहले डिग्री में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 4 का डिग्री 3 प्लस log 5 का डिग्री 2 माइनस log 64 का डिग्री 1/3 माइनस log 16 का डिग्री 1/2। तो चलो डिग्री को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़। तो log 4 का डिग्री 3 माने 4 इंटू 4 इंटू 4 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 log 25, फिर माइनस log 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का डिग्री 3 लिख सकते हैं 64 को, और ये 1/3 जो है वो अपने जगह में ही डिग्री में रहेगा 1/3 डिग्री में, फिर माइनस यहां पर 16 का डिग्री 1/2, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 4 का स्क्वायर
और इंटू ये जो 1/2 डिग्री में है वो डिग्री में ही रहेगा, इंटू होके 1/2। तो देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 4 बचा है, यहाँ 3 3 कैंसिल हुआ, 4 बचा है। अब बस देखो लॉग को बाहर निकाल लेते हैं, तो जो इंटू में है, जो प्लस में है, पॉजिटिव है जो, वो इंटू में होगा, और जो नेगेटिव है वो डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, ये दोनों नेगेटिव है, 4 और 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4। तो 4 से कैंसिल करेंगे 64 को, तो ये हो जाएगा 16, फिर 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4, तो ये हो जाएगा log 4 इंटू 25 100। तो log 100 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि log 100 माने क्या होता है, 10 का डिग्री 2, तो 2 सामने आ जाएगा, तो ये हो गया 2 log 10, ठीक है ना, 2 सामने आ गया, 2 log 10, और 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, RHS आ गया, या प्रूफ लिख दो, हो गया। बहुत सिंपल है ये। मेरा वीडियो का लॉगरिथम का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा, और लॉग टेबल से हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, देखना, ठीक है।